जब भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे ना, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 पार्टनर। और ना मैक्सिमम जब बोलेंगे ना, तो याद रखना 50 पार्टनर तक हो सकते हैं। पहले तो ना इस बात को एकदम दिमाग में फिक्स कर दो। आज आप पार्टनरशिप में किसी से काम करोगे तो आप और सामने वाला मिनिमम 2 लोग होगे, और पार्टनर्स बढ़ाने तो मैक्सिमम आप कितने पार्टनर्स कर सकते हो? 50 पार्टनर कर सकते हो। पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी बात, बिना बातचीत करे कभी पार्टनरशिप मत करो। उसमें क्या होता है, कई बार लोग धोखा दे के भाग जाते हैं। जैसे मैंने अपने एक दोस्त है आदित्य, उसके पार्टनरशिप करी थी, बंदे ने मेरा पैसा खा दिया। तो अब क्या करना है यार, मेरे को जब भी मैं किसी से पार्टनरशिप में करूं या एंटर करूं, तो मेरे को उसके साथ अग्रीमेंट बनाना चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड होगी कि वो क्या करेगा, मैं क्या करूंगा। हर चीज हम डिसाइड कर देंगे, टर्म एंड कंडीशन डिसाइड कर दो बिजनेस की। बिजनेस में कोई रिश्तेदारी नहीं होती, याद रखना। तो ये टर्म एंड डिसाइड करने के लिए कंडीशन आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो देखो हुआ क्या है, पार्टीज का होना जरूरी है पार्टनरशिप के लिए, कुछ लोगों का, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। इनके बीच बिजनेस की बातचीत हो जाए सबसे जरूरी है, तो उसके लिए ये लोग एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, जिसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पहले बताओ, ये 2 बातें समझ में आई मेरी कि नहीं आई? हाँ या ना? ये 2 बातें मेरी समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना बोलो। बाकी लोग को सभी बताओ बेटा, मेरे को समझ आया कि नहीं आया? अब यार देखो, ये लोग मिल गए, इन्होंने आपस में बातचीत भी कर दी, चलो कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि तुमको क्या करना है, हमको क्या करना है। नेक्स्ट थिंग जो जरूरी है वो ये है कि देयर मस्ट बी बिजनेस। 2 लोग अगर चंदा करने के लिए, चैरिटी करने के लिए मिले तो पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप के लिए बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें रिस्क हो। जब तक खतरा नहीं होगा तब तक बिजनेस नहीं किया जा सकता वो। तो जब 2 लोग मिल रहे हैं तो बिजनेस करने के लिए मिलेंगे, तो उसे हम बेसिकली पार्टनरशिप बोलते हैं। जैसे मेरे को बताना ये पार्टनरशिप है कि नहीं। एक साइड में मैं हूं और रौनक है, हमने ये डिसाइड किया है कि हम मिलकर एक होटल स्टार्ट करेंगे, और होटल से जो कमाई होगी आपस में बांट दिया करेंगे। आप बताओ, ये पार्टनरशिप बिजनेस है कि नहीं? ये पार्टनरशिप है कि नहीं? मैं और रौनक पैसा लगा के एक बिजनेस चालू करे, एक होटल चालू करे, अब जो पैसा आता है हम आपस में बांट देते हैं, तो ये पार्टनरशिप है कि नहीं? बताओ हाँ या ना। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये बोलता हूं कि मैं एक पर्सन हूं, मैंने अजय नाम के एक पर्सन को रखा है, उसको मैं सैलरी देता हूं और बोलता हूं तुम इस होटल को चलाओ और महीने के महीने मुझसे सैलरी दिया करो। तो क्या ये पार्टनरशिप है? क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं। तो पार्टनरशिप की एक बात आपको ध्यान रखनी है कि बेसिकली बिजनेस होना चाहिए। और यार जब बिजनेस होगा तो उसमें क्या होगा, शेयर इन प्रॉफिट भी होना चाहिए। लोग आपस में क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? पार्टनर्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए? तो इट इज डिसाइडेड बिटवीन पार्टनर। मैं और रौनक डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट में से किसका कितना हिस्सा जाएगा। रौनक बोलता है मैं 70% रखूंगा, आप 30% रखोगे। अगर हम दोनों इस बात पे तैयार हो जाते हैं तो ऐसे ही प्रॉफिट बटेगा। इट इज डिसाइडेड बिटवीन पार्टनर, और इट मे बी इक्वल। और अगर कोई बातचीत नहीं है तो बराबर बराबर पैसा बांटेंगे। आपको मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना बोलो भैया बस। या तो प्रॉफिट उतना बटेगा जितनी बातचीत हुई है, और अगर कोई बातचीत नहीं हुई है तो पैसा बराबर में बटता है। ठीक। आप पार्टनरशिप के बारे में मैक्सिमम चीजें सीख गए हो और आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितने लोग? मिनिमम 2 मैक्सिमम 50। इनके बीच जो बातचीत होती है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, उसको पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इनके बीच बिजनेस का होना जरूरी है, और बिजनेस में प्रॉफिट शेयर करते हैं। और आखिरी चीज जो बिजनेस के लिए सबसे जरूरी है वो ये है कि इस बिजनेस को या तो सब मिलकर चलाएंगे, मतलब जितने पार्टनर है मिलकर चलाएंगे, और या फिर कोई एक सबके लिए चलाएगा, वन फॉर ऑल। दोनों ही सिचुएशन सिखा दे रहा हूं, अच्छे सीखना समझना। मैं, मधु, याशिका, हमने तीनों ने मिलकर क्या किया, ये डिसाइड किया कि हम एक कोचिंग स्टार्ट करेंगे।
अब जब हम कोचिंग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट्स मैं पढ़ाऊंगा, मधु बीएसटी पढ़ाएगी और याशिका इको पढ़ाएगी। जब बच्चों की फी आएगी तो हम आपस में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो एक बात बताओ, यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है? मैं अकेला कर रहा हूँ कि हम सब कर रहे हैं? मैं अकेला वर्क कर रहा हूँ कि हम सब कर रहे हैं, बताओ? सब वर्क कर रहे हैं, राइट। तो ये देखो, कैरीड ऑन बाय ऑल। आप जब पार्टनरशिप में एंटर करते हो तो सब वर्क कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वन फॉर ऑल को भी सिखा दे रहा हूँ, ये भी समझ लो ये कैसे होता है। कोचिंग स्टार्ट हो रही है, ये कोचिंग जमशेद सर स्टार्ट कर रहे हैं, साथ में मधु है और साथ में याशिका है, ठीक है। जमशेद सर का ऑफिस होगा, ये अपना ऑफिस दे रहे हैं। मधु जो है यहाँ पे पैसा लगाएगी, मनी लगाएगी, मनी इन्वेस्ट करेगी, और टीच करने का काम याशिका करेगी, पढ़ाने का काम याशिका करेगी, अकाउंटिंग को बीएसटी तीनों पढ़ाएगी। अब जो फीस आएगी वो हम तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्यों? क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन है। मैंने ऑफिस दिया है, मधु ने पैसे लगाए हैं, वहां पे बेंच वेंच लगवाई है, और याशिका पढ़ाती है। तो काम कौन कर रहा है? सब कर रहे हैं कि सिर्फ याशिका कर रही है, ये बताओ? सब काम कर रहे हैं कि याशिका सिर्फ कर रही है, बताओ? सिर्फ याशिका कर रही है। तो आप भी जब किसी से पार्टनरशिप में एंटर करते हैं ना बेटा, तो इस बात को याद रखिए, या तो सारे पार्टनर्स काम करेंगे, या तो कोई एक पार्टनर सबके लिए काम कर सकता है। ये चीज अलाउड है, फिर बाकी पार्टनर पैसा लगाते रहते हैं, ठीक है। और इसे एक टर्म दिया जाता है, ये जो है ना कैरिड ऑन बाय ऑल और वन फॉर ऑल, इसे बोला जाता है म्यूचुअल एजेंसी। थोड़ा सा शब्द आपको टफ लगेगा, मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल एजेंसी मतलब सब एक दूसरे के लिए है, पार्टनरशिप में सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं, और इसे म्यूचुअल एजेंसी कहा जाता है, ठीक। अब आप बताओ, आप पार्टनरशिप के बारे में मैक्सिमम चीजें सीखे कि नहीं सीखे? मेरे को फटाफट आंसर दे दो, अब अगर आप सीख गए हो तो। जो प्रॉफिट शेयर होता है वो कैसे कैसे शेयर हो सकता है? जो प्रॉफिट शेयर होता है वो कैसे कैसे शेयर हो सकता है, बताओ? जो प्रॉफिट शेयर होता है वो कैसे कैसे शेयर हो सकता है? अगर हम पार्टनरशिप में एंटर करें तो कैसे कैसे हो सकता है? या तो एक हो सकता है डिसाइडेड रेशियो, जो रेशियो डिसाइड कर दिए वो, नहीं तो इक्वल रेशियो, नहीं तो इक्वल रेशियो। पार्टनरशिप में जो अग्रीमेंट बनता है, उस अग्रीमेंट का एक नाम है, वो क्या है? पार्टनरशिप में जो अग्रीमेंट बनता है, ऊपर मैंने आपको पढ़ाया, आपको नाम ध्यान है कि स्लिप ऑफ माइंड हो गया? बताओ, पार्टनरशिप में जो अग्रीमेंट बनता है उसका क्या नाम है? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड तनीषा, वेरी गुड अदिति। इसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप में जो अग्रीमेंट बने वो कहलाएगा पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ये सब चीजें एकदम अच्छे से याद होनी चाहिए। जब आप किसी के साथ पार्टनर बनते हो तो मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? चलो बताओ, मिनिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। आप ये बताओ, इज इट पॉसिबल ओनली वन पार्टनर विल वर्क, बाकी कोई काम नहीं करेंगे? पॉसिबल है कि नहीं? यस और नो? क्या ये पॉसिबल है कि नहीं? हाँ यार, बिल्कुल। अभी मैंने आपको बताया, या तो सारे काम कर सकते हैं, सबके लिए कोई एक काम कर सकता है, बाकी बैठ के पैसा लगा सकते हैं। तो बिल्कुल अलाउ है, केवल एक पार्टनर काम करे और बाकी जो पैसा ऐसा लगाए, कुछ ना करे, ये अलाउड है, ये बात ध्यान रखना। बिल्कुल अलाउ किया गया। जैसे हम 6 पार्टनर हैं, 5 पैसा लगा रहे हैं, काम में अकेले कर रहा हूँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड है, ठीक है। आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई? सिर के ऊपर से न गई, एकदम क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? सभी लोगों को एकदम क्लैरिटी है कि नहीं है इस चीज जो मैंने पढ़ा है? आपको क्लियर है? आपको अगर कहीं डाउट आउट आता है, मेरे को बता सकते हो कि हमको ना सर ये चीज नहीं समझ आई है। चलो आगे सुनो, अच्छे समझना जो मैं बोल रहा हूँ। आपसे मेरा सवाल ये है, लाइबिलिटी क्या होती है? ये आपसे क्वेश्चन है मेरा, लाइबिलिटी क्या होती है? चलो बताओ, लाइबिलिटी क्या होती है?
कैपिटल तो वो है जो बिजनेस में लगाते हैं, वो लाइबिलिटी है, लेकिन लाइबिलिटी एक्चुअल में है क्या? लाइबिलिटी हमारी ऑब्लिगेशन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे, क्या? कर्जा, डेब्ट। अब एक बात बताओ, अगर आप लोग एक पार्टनरशिप में एंटर करते हो, आप लोग एक पार्टनरशिप करते हो, जैसे कौन कौन पार्टनरशिप कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है आशीष, आशुतोष, यश, ये तीनों पार्टनरशिप करे। तो एक बात बताइए, जो प्रॉफिट होगा वो बाहरी लोगों में जाएगा कि इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सारा प्रॉफिट किसका है? सारा प्रॉफिट किसका है? इन तीनों में ही होगा, ऑल थ्री। तो जब लॉस होगा तो लॉस भी कौन पे करेगा? लॉस भी किसको बियर करना होगा? ये सारे लॉसेस या कर्जे किसको पे करने होंगे? ऑल थ्री। अब मैं बोलता हूं इनके बिजनेस में अभी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 50,000 का है, ठीक है, और इनका जो लॉस है वो 2 लाख का है। अब कैसे पे करेंगे? बिजनेस का तो पैसा खत्म हो गया, 50,000 पे कर दिए, फिर भी अभी हमारे को कितना उधारी बाकी है? 1.5 लाख रुपए बाकी है। अब ये कैसे पे होगा बताओ? तीनों पार्टनर हैं, प्रॉफिट हुआ 50,000 का, नुकसान हो गया 2 लाख का, 50,000 दे दिया, अभी भी 1.5 लाख बाकी है, तो कहां से पे करेंगे? कहां से पे करेंगे? तो अब इसके लिए इन्हें अपना पर्सनल मनी यूज करना पड़ेगा। कितना कितना तीनों को देना होगा? 50, 50, 50, इतना रुपए तीनों को देना होगा। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? यार मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक, कहाँ से देंगे? अपने घर से जाके देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। ये तीनों ही ओनर है बेटा बिजनेस के, बिजनेस के मालिक तीनों है, सारा पैसा भी खुद ही रखते हैं। तो जब नुकसान होगा ना, तो बिजनेस से भरपाई नहीं हुई तो अपने घर से पर्सनल मनी ला के देंगे, तीनों को 50-50 हजार रुपए देना पड़ेगा। तो अब मेरा आपसे सवाल यहाँ पर यह होगा कि द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज, अब आप बताओ लिमिटेड होनी चाहिए कि अनलिमिटेड? लिमिटेड होनी चाहिए कि अनलिमिटेड है? बताओ, लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड? लाइबिलिटी यहाँ पे अनलिमिटेड है। अब ना ये कंसेप्ट अभी से सीख लो, आपको कई जगह पर मिलेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब हमेशा होता है कि आपके बिजनेस में जितना पैसा है बस उतना दो, छुटकारा पा लो। जैसे अगर आशीष ने इस बिजनेस में 10,000 रुपए लगाया है, अब उसको 1 रुपए आगे ना देना पड़े तो वो लिमिटेड लाइबिलिटी है। और जब उसको अपनी पर्सनल मनी भी देना पड़ जाए तो उसे अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। तो आप हमेशा याद रखना, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मतलब नुकसान जब होगा तो पर्सनली भी इनको पे करना पड़ता है, ये बात मत भूलना। अब आप बताइए, आपको ये जो मैंने पढ़ाया पूरी बातें A to Z समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? आपको पार्टनरशिप के बारे में सीख मिल गई कि नहीं? आपको समझ आ गया कि नहीं क्या होता है ये बताओ सभी लोगों? अब आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, ठीक है, आप समझना, और आपको कितना समझ आएगा आप मेरे को बताना, ठीक है, आपको कितना समझ आएगा आप मेरे को बताना। मैं आपको बताता हूं पार्टनर्स होते कैसे कैसे। हम नोट्स पे बाद में आएंगे, पहले खुद डिस्कशन कर दे रहे फिर नोट्स पे आएंगे। कौन सा बेटा याशिका? कौन सा समझा दूं? देखो अलग अलग तरह के पार्टनर्स होते हैं बेटा, ठीक, नाम लिख रहा हूं, कुछ समझ आएगा तो बताना। सबसे पहला नाम आपके लिए मैं लिखता हूं, एक्टिव पार्टनर। चलो गैस करो, बताओ ये कौन होता होगा? ये कौन होता होगा? एक्टिव पार्टनर कौन होता होगा? दूसरा भी आपके लिए नाम लिख देता हूं मैं, स्लीपिंग पार्टनर। इसको डोरमेंट भी बोलते हैं, ध्यान रख।
एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है अ पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, who actively participates in पार्टनरशिप बिजनेस। जो पार्टनरशिप के बिजनेस में पूरा काम करके देता है उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। जैसे आप और हम पार्टनर है, हमने, वाह क्या बात, ठीक है। एक्टिव पार्टनर वो होता है जो बिजनेस का पूरा काम करता है। जैसे आप और हम कोचिंग स्टार्ट करें और यदि मैं वहां पर पढ़ा रहा हूं तो मैं एक्टिव पार्टनर कहलाऊंगा, ठीक है। जो पूरा काम करके दे वो एक्टिव पार्टनर है। जैसे मैं बोलता हूँ यार ए है, बी है, सी है, इन्होंने पार्टनरशिप बनाई, अब सारा काम ए कर रहा है, तो ए को हम कहेंगे कि वो एक एक्टिव पार्टनर है क्योंकि वो सारा काम करके देता है, ठीक है। तो फिर स्लीपिंग कौन हुआ बताओ? अगर एक्टिव पार्टनर वो है जो बिजनेस में काम कर रहा है तो स्लीपिंग कौन होगा? चलो बताओ। जो सो रहा है। नहीं तो करता क्या? स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है ये तो आपने बता दिया। चलो बी और सी स्लीपिंग है, तो स्लीपिंग करते क्या? इनको क्यों रखे हमने? वेरी गुड भावलीन, वेरी गुड बेटा। स्लीपिंग पार्टनर मतलब होता है अ पार्टनर हु इन्वेस्ट कैपिटल। कैपिटल मतलब बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है, पार्टनरशिप में जो पैसा लगाते हैं। अ पार्टनर हु इन्वेस्ट कैपिटल एंड डज नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस। एक ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस में पार्टनरशिप में पैसा लगाए और कोई काम वाम ना करे उसे हम बोलते हैं स्लीपिंग पार्टनर, ठीक है। ये सिर्फ पैसा लगाते हैं, क्योंकि पैसा लगाए, इन्वेस्टमेंट करें तो उसके बदले इनको प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनका पैसा बहुत होता है, दिमाग नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ देते हैं जिनका दिमाग हो। तो जिसका दिमाग है वो काम कर रहा है, वो एक्टिव पार्टनर है, और जो पैसा लगा रहा है वो स्लीपिंग पार्टनर है। अब आप बताओ आपको एक्टिव और स्लीपिंग समझ आया कि नहीं आया? आपको एक्टिव और स्लीपिंग समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? ओके, चलो तीसरा लिखते हैं, नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन मुझे इसका मतलब बता सकता है? चलो मैं ही बताता हूं यार, ध्यान से सुनना सीखना। नहीं, ये एकदम अलग। नॉमिनल पार्टनर मतलब होता है अ पर्सन हु गिव्स हिज नेम टू द पार्टनरशिप and his name should be used and his name shall be used, ठीक है, फॉर बिजनेस। एक ऐसा पर्सन जिसने अपना नाम यूज करने दे दिया है कि आप बिजनेस में मेरा नाम यूज करो, आपका बिजनेस अच्छा ग्रो करेगा। जैसे आज की डेट में बताओ सबसे अच्छे एक्टर्स में से कौन है? सबसे अच्छे एक्टर्स में से कौन है आज की डेट में? एक दो नाम बता दो यार मेरे को। कुछ अच्छे एक्टर्स का नाम बताओ। सोनू सूद इंसान अच्छा है पर एकदम पॉपुलर एक्टर नहीं है। टाइगर श्रॉफ हो गया, दिव्यन, अरे वाह क्या बात है, दिव्यन टू बहुत अच्छा है, मुन्ना भैया। अक्षय कुमार, चलो ठीक है। अब सुनना मेरी बात, एक पार्टनरशिप चालू होने वाली है। इस पार्टनरशिप में हम एक एक्टिंग क्लासेस स्टार्ट करेंगे। एक्टिंग स्कूल हम लोग खोल रहे हैं। हम लोग मतलब तनीषा, ठीक है, देवयानी एंड दीक्षा, तीनों मिलकर एक एक्टिंग स्कूल शुरू करेंगे। अब यहाँ पे जो बच्चे आएंगे उनसे फीस आएगी, इनकी कमाई है। अब इनका एक्टिंग स्कूल उतना चलता नहीं। एक दिन अक्षय कुमार आता है, बोलता है कि एक काम करो, एक्टिंग स्कूल में मेरा भी नाम तुम लोग यूज करना चालू कर दो कि मैं भी तुम्हारा पार्टनर।
तो अब ये लोग पूरे शहर में फोटो लगा दिए कि हमारे एक्टिंग स्कूल में अक्षय कुमार पार्टनर है। अब इनका स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा ये बताओ, ग्रो करेगा कि नहीं करेगा? अब इनका एक्टिंग स्कूल ग्रो करेगा कि नहीं, चलेगा कि नहीं चलेगा? अक्षय कुमार ने अपना नाम यूज करने दे दिया, हर जगह मेरी फोटो लगा दो, तुम्हारे एक्टिंग स्कूल से मैं जुड़ा हुआ हूं, बिल्कुल ग्रो करेगा। तो जब प्रॉफिट होगा तो अब वो कितने लोगों के बीच बचे बनेगा? तनीषा, देवयानी, दीक्षा और अक्षय कुमार भी अब पैसा देगा, बोलेगा कि ऐसे तो तुम लोग की एक्टिंग क्लास नहीं चल रही थी, मेरा नाम यूज करे तो चलना चालू हुई, क्योंकि मेरी मार्केट में बहुत रेप्यूटेशन है। तो नॉमिनल पार्टनर वो होता है जो अपना नाम दे देता है, वो खुद है नहीं, ना वो पैसा लगा रहा है, ना कोई काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसकी इतनी ज्यादा रेपुटेशन है, इज्जत है कि उसने अपना नाम दे दिया कि मेरा नाम इस्तेमाल कर दो। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं क्या? बेसिकली नॉमिनल पार्टनर। आई होप आपको बात समझ आई होगी। किसको नॉमिनल पार्टनर नहीं समझ आया ये बताओ, किसको नॉमिनल पार्टनर नहीं समझ आया ये बताओ? यामिनी को नहीं समझ आया, बाकी लोग को आ गया? हाँ या ना, यस और नो करके बोलो। आ गया समझ में? देखो बहुत इजी कंसेप्ट है यार। ठीक, तो तीन तरह के पार्टनर पढ़ाया, कौन कौन से? एक्टिव, स्लीपिंग, नॉमिनल, तीन। एक और बता रहा हूं, फिर आज की क्लास में हम रुक जाएंगे। आज सिर्फ हमने इतना पढ़ा है और नोट्स में बता दूंगा आपको मैं, आप भी उतना पढ़ लेना। सीक्रेट पार्टनर, नाम सुन के बताओ क्या लग रहा है कौन होता होगा ये? सीक्रेट पार्टनर कौन होता होगा? चलो नाम सुन के बताओ कौन होता होगा सीक्रेट पार्टनर, फटाफट बोलना। किसको बोलते होंगे हम लोग सीक्रेट पार्टनर? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सीक्रेट पार्टनर इज अ पार्टनर who is not known to outside world, who is not known to outside world, जिसको बाहरी दुनिया नहीं जानती है उसको सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं। जैसे पार्टनर तो है ए, बी, सी और डी, लेकिन आज तक डी के बारे में कोई जानता नहीं है कि डी भी पार्टनर है, तो इसको हम सीक्रेट पार्टनर बोलेंगे। कई लोग जो होते हैं अपने आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहते हैं, कई लोग अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते, ठीक है, कि वो कौन है, तो बेसिकली उन्हें क्या बोला जाता है? सीक्रेट पार्टनर बोला जाता है। कई लोग के मन में डर रहता है ना इस बात का। किस बात का डर? कि भाई हमारा नाम सामने ना आ जाए, तो लोग छुप के अगर काम करते हैं ना बेटा, तो इसको हम बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। एग्जाम्पल के तौर पे इसका अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए, तो एक ढाबा चलता है जहां पे ना तीन कुक है, ए, बी और सी, और एक और कुक है संजीव कपूर। ये बहुत फेमस है, ये एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में या 5 स्टार होटल में काम करता है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के लिए चुपचाप जाके यहाँ भी खाना बना देता है। अब इसका नाम अगर सामने आ गया ना, तो 5 स्टार होटल वाले इसको भगा देंगे, इसलिए चुपचाप आता है, खाना बनाता है, निकल जाता है, कुक करता है और निकल जाता है। तो अपन इसको बोलेंगे भाई ये सीक्रेट पार्टनर है, ये चुपचाप काम करके भागना चाहता है। सही बोला था, गुड। काम पूरा करेगा, नाम सामने नहीं लाएगा। होता है ना, कई लोग को डर रहता है, 2-3 जगह नौकरी करते हैं चुपचाप छुप के कि पता ना लगे, तो इनको सीक्रेट पार्टनर बोलते हैं, ठीक है। कई लोग करप्ट भी होते हैं, भ्रष्टाचारी लोग भी ब्लैक मनी लगाते हैं चुपचाप पीछे से बैठ के, अगर सामने आ गए तो जेल वेल पहुंच जाएंगे ना, तो नहीं बताते, उसको बोलते हैं सीक्रेट पार्टनर। मुझे लगता है आपको सीक्रेट पार्टनर क्या है समझ आया होगा, इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। चारों तरह के पार्टनर समझ आ गए कि अच्छे से? बहुत बोर तो नहीं लगा? क्लियर है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है ये? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब नोट्स में बता दे रहा हूं, क्या देख लेना आज, क्या पढ़ लेना। नोट्स आप सबके पास है। आपने एक काम करना, ये पार्टनरशिप पढ़ना, आज ये पार्टनरशिप पढ़ना और इसके फीचर बस देखना, और कुछ मत देखना।
अब पार्टनरशिप पढ़ना और फीचर पढ़ना। इसमें मेंबरशिप में ना ये लाइन करेक्ट कर देना, मेंबरशिप वाले फीचर में मैक्सिमम नंबर जो है वो 50 है। ये मैं एडिट करना भूल गया था, इसको 50 करना ये मेंबरशिप वाले पॉइंट में। बाकी आज केवल फीचर पढ़ना और कुछ मत पढ़ना। अगली क्लास में हम लोग और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। आज बस इतना ही है करने को, ये पढ़ते हैं। अगली क्लास में मंडे को मिलेंगे। एंजॉय और संडे सैटरडे मिलते हैं। और कंज्यूरिंग देखना, बहुत अच्छी मूवी है, अगर नहीं देखे होगे। कंज्यूरिंग बहुत अच्छी मूवी है जो अभी आई है, देखना। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, देख लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है आशिका, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ईशान सर से बैकअप पूछ लेना, बैकअप ले लेना, वो नहीं देंगे तो मेरे से ले लेना। हाँ निशिता कुछ बोल रहे हो? चलो बाय बाय बेटा। ठीक है ना, जिसका जो बीच में छूटा हो मेरे को मैसेज कर देना, ले लेना उसकी क्लास। ठीक है, जिसका जो छूटा हो मेरे से ले लेना।